बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे सवालात कर रहे थे। हर बच्चे का जब भी मैं अपना व्हाट्सअप ओपन करता हूँ तो एक बच्चे का मैसेज लाजमी आया हुआ होता है कि सर पेपर्स कब होंगे, एडीसी के पेपर्स कब होंगे। अच्छा, अब एडीसी के अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरीज चल रही हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के दरमियान कि कुछ की रजिस्ट्रेशन जो है वो 2022 की है, कुछ की रजिस्ट्रेशन जो है वो 2023 की है और कुछ की जो रजिस्ट्रेशन है वो इस साल 2024 की है। हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं और वो तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर अब हमारे एग्जाम्स कब होंगे। हमारे एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में होंगे, हमारे एग्जाम्स दिसंबर में होंगे, हमारे एग्जाम्स कब होंगे। तो उसके हवाले से जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछे तो मैंने बोला चलो एक वीडियो बना देता हूँ। अब किसी का भी मुझसे जो है वो कोई भी सवाल होगा तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं उस बच्चे को शेयर कर दूंगा। और भी अगर किसी के लिए जो है वो एक इंफॉर्मेशन है ये, तो बाकी सब भी आप लोग जो है वो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है बेटा, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ये कंफर्म न्यूज़ होगी इंशाल्लाह ताला और उसी टाइम पर ही पेपर होंगे जिस टाइम पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज आ रही हैं। एडीसी 2022 वाले, जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2022 की थी। और एक है 2022 की उनकी रजिस्ट्रेशन थी, 2023 में जाकर अगस्त में उनके पेपर्स हुए थे। फिर एक आ गया हमारे पास एडीसी 2023 वाले। और एक स्टूडेंट है अभी हमारे पास एडीसी 2024 वाले जो अभी नए नए ताज़ा ताज़ा जो है वो एडीसी पार्ट वन के अंदर इनरोल हुए हैं। अच्छा, ये जो 2022 वाले इनका रिसेंटली अभी रिजल्ट आया। इनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है जुलाई में, ठीक है। 2023 वालों का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ये भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कंफर्म कर दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब आएगा। और 2024 वाले जो है वो तो अभी तक उन्होंने पेपर ही दिए, तो उनको ये पता करना है कि उनके पेपर्स कब होंगे। तो तीन कैटेगरी हमारे पास चल रही है। 2022 वाले अगस्त में उन्होंने पेपर दिए थे, अब वो माशाल्लाह से पार्ट टू में आ चुके हैं। और अब वो वेट कर रहे हैं कि अब उनके पेपर कब होंगे। 2023 वाले वो भी पार्ट टू में आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने दिसंबर में जो है वो अपने पेपर दिए थे और अब उनका रिजल्ट भी नहीं आया। और अब वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा और उनके पेपर्स कब होंगे। और एक है एडीसी 2024 जो अभी नए नए इनरोल्ड हुए हैं, इनका कोई पेंडिंग रिजल्ट नहीं है। ये फर्स्ट टाइम पेपर देंगे एडीसी पार्ट वन। अच्छा, तो बेटा पहले हम बात करते हैं 2022 वालों की, जिनका रिजल्ट अभी ताजा ताजा आया है गर्मा गर्म, ठीक है। रिजल्ट नो डाउट बहुत ही बुरा आया, मतलब कि मेरी मेरी हिस्ट्री के अंदर मैं तकरीबन 10 साल से 11 साल से जो है वो बीकॉम को और एडीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में भी होता हूँ। तो इससे गंदा रिजल्ट जो है वो मैंने आज तक स्टूडेंट्स का नहीं देखा, ठीक है। अब वो गंदा रिजल्ट मैं किस हवाले से कहूंगा, गंदा रिजल्ट इस हवाले से कहूंगा कि इसमें केयू की बहुत बड़ी नाअहली है, केयू की बहुत ही ज्यादा बड़ी नाअहली है, बहुत ही ज्यादा बड़ी नाअहली है। रिजल्ट का जो इतना गंदी गिरावट आई है उसका रीजन क्या है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लास्ट टाइम ये जो एडीसी पार्ट टू का 2022 का रिजल्ट था, इसमें अराउंड जो एंड हो गया था, तो उसमें मेरे पास जो है वो तकरीबन 100 स्टूडेंट्स जो थे, या 100 एंड प्लस ही होंगे, जो स्टूडेंट्स थे इनरोल्ड थे। मैं केयू की नाअहली इस वजह से कह रहा हूँ कि कई वीडियोस में देखता हूँ उसमें बता रहे होते हैं कि बच्चों को कि भाई बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, और बच्चा बिल्कुल एंड में तैयारी करता है, तो इस वजह से जो है वो केयू का जो है वो रिजल्ट बुरा आता है। एडीसी का वो पेपर थोड़ा सा जो है वो लॉजिकल पूछ लेते हैं, बच्चा पास पेपर्स को पढ़ रहा होता है जिसकी वजह से जो है वो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। वो भी एक रीजन है, अपनी जगह है, वैलिड रीजन है। और भी अब बहुत सारे रीजंस अराइज होने लग गए जिसकी वजह से एडीसी में बच्चा जो है वो फेल हो, ठीक है। अब तकरीबन 100 प्लस जो है वो स्टूडेंट्स थे। अब तक मैं खुद काउंट कर चुका हूँ, अराउंड 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पेपर में एब्सेंट किया हुआ है बिला वजह का यार। और अच्छा, वो 20 में से
मजे की बात, वो 20 की 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि गर्ल्स हैं, ठीक है। अब वो बेचारी पेपर बंक करके कहाँ जाएंगी भाई, वो गई है पेपर देने के लिए यार, वो पेपर देकर आई है। और आपने उनको बिला वजह क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया। एक तो वो बेचारे 1 साल से वेट कर रहे थे रिजल्ट का, ठीक है, 1 साल से वेट कर रहे थे यार, 1 साल से बेचारों का कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ, कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ। इतना कीमती साल होता है 1 साल, वो आप लोगों ने उनका जाया कर दिया। पहले आप लोगों ने दिसंबर में पेपर लेने थे, आप उसको आगे ले गए, आप अगस्त में दे गए पेपर, और फिर आपने जो है वो उन बच्चों को क्या किया हुआ है, फेल किया हुआ है। और वो भी कैसे फेल किया हुआ है, एब्सेंट करके फेल किया हुआ है बच्चों को, ठीक है। 20 स्टूडेंट, यानी कि 100 में से 20% तो ऐसे होगा स्टूडेंट्स, 100 में से 20 स्टूडेंट्स तो ऐसे होगा जो के केयू की नाइली की वजह से फेल हुए हैं, जो इतना 8%, 10%, 12% तुम लोग रिजल्ट दे रहे हो। तो यार ये देखो 20% तो तुमने अपनी, तुम्हारी ये सामने सामने की नाइली और पता नहीं कितनी होगी, कि कुछ बच्चों ने ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छी कॉपीज लिखी होंगी यार, जिन लोगों ने अच्छे अच्छे तरीके से पेपर दिया होगा, पूरा पेपर कर कर आए होंगे, उनको आपने फेल किया होगा, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। अब मैं ये मानता हूँ, क्यों, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये आपके सामने एक जो है वो सुनेरियो आके खड़ा हो गया है कि भाई आपने 100 में से 20 बच्चों को तो इस वजह से फेल कर दिया, एब्सेंट करके। भाई बिला वजह एब्सेंट कर दिया यार, वो आए हैं पेपर दिया उन्होंने। अब वो लड़कियां बेचारी क्या करेंगी, यूनिवर्सिटी में जाएंगी, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगी, जगह जगह ख्वार होंगी, पता नहीं एक का घर लांडी में होगा, एक का घर कुरंगी में होगा। सारे ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना मुझसे, एक का घर जो है वो तीन तीन बच्चियां ऐसी जो शाह फैसल में रहती हैं, और कोई बच्ची कहाँ रहती है। अब वो सारी बेचारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अब्बू के साथ या अपने बड़े भाई के साथ और होते हुए बसों में आएंगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सिल्वियस जुबली गेट में आएंगे, एप्लीकेशन जमा कराओ, एडमिन में जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, और कराएंगे, फिर आप आना, 1 हफ्ते बाद आना, आपको मार्कशीट इशू हो जाएगी, फिर 1 हफ्ते बाद भी वो बच्चे जाएंगे, तब भी उनको मार्कशीट इशू नहीं होगी, आप परसों आ जाना, तरसों आ जाना। इस तरीके से अब इन लोगों को और करवाया जाएगा, और और करवाने के बाद जो है वो बच्चे बड़ी मुश्किलों से अपने पेपर को प्रेजेंट करवाएंगे। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर 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 वो एबसेंट है तो एबसेंट ही लगा हुआ है, वो बोले नहीं आप एबसेंट हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक कहानी हो सकती है केयू के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े जो है वो फनकार जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा एक और बात, एब्सेंट है, सही है। अब मैं आप लोगों को बच्चों को बात करूंगा भाई, एक सीधी सीधी साफ सी, कि जो मैं पहले भी बोलता था बच्चों को, पहले भी बोलता था, हर साल बोलता हूँ, हर साल जो मेरा सेशन एंड हो रहा होता है उस क्लास के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को लाजमी बोलता हूँ, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे और बच्चियों दोनों को, कि भाई तुम लोग जब पेपर देने जाओ ना, अपनी कॉपी का सीरियल नंबर लाजमी 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 नोट कर कर आया करो। उसका रीजन ये होता है कि अब आप उस एप्लीकेशन पे लिख सकते हो कि सही ये मेरी कॉपी का सीरियल नंबर था, ये मेरी कॉपी थी जो मैंने वहां पे बैठ के पेपर दिया है, बताएं कि ये कॉपी कहाँ गई है, कैसे आपने एब्सेंट कर दिया, फिर वो निकालेंगे कॉपी आप। तो अब की बात, जो गलती हो गई, जो बच्चे 2023 वाले 24 वाले अब जो मुझे देख रहे हैं ना भाई, अब जब तुम लोग पेपर देने जाओ ना बेटा, मेरी एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपनी कॉपी का सीरियल नंबर लाजमी 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 नोट करना अपने पास, ठीक है। ये फनकार हैं, यहाँ पे फनकारियां हो रही हैं बहुत, जो है वो चीजें जो है वो केयू के अंदर हो जाती हैं, स्टूडेंट्स के साथ विचारों को पता नहीं क्या समझा जाता है। अफसोस होता है, आप यकीन करें, बहुत ही निहायत ही अफसोस होता है कि यार इस तरीके से यार आप बच्चों को, पढ़ने वाली बच्चियां थी यार जिनको जो है वो फेल किया। अच्छा, अब उसके बाद जो है अब इनका रिजल्ट तो आ चुका, ठीक है। अब ये बेचारे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा रहे होंगे। एक और एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर जो हर दफा हर साल की एक जो कमबख्ती आती है बच्चों के ऊपर, वो ये आती है कि भाई 7, 7,500 रुपये, 8,000 रुपये आपने फीस रखी हुई है एक एग्जामिनेशन की। सपोज कर लो 8,000, 8,000 आपने एग्जामिनेशन फीस रखी हुई एक पार्ट की। अब वो बच्चा जो पार्ट टू में है, अब वो पार्ट टू के अंदर जो है वो पार्ट टू के पेपर देना चाह रहा है, और खुदा ना खास्ता एक पेपर उसका रुक गया है, उसकी नाअहली की वजह से या केयू की नाअहली की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, एक पेपर रुका है। और एक पेपर की वजह क्या है, कि अब उसको पूरी 8,000 पार्ट वन की भी फीस पे करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन। यानी कि अब उसको जो टोकन दे दिया ना आप लोगों ने, टोटल जो है वो 16,000 का टोकन दे दिया। अब वो बेचारा अगर कॉलेज से, तो कॉलेज वाले अपना कमीशन रखते हैं, 17-18 हजार रुपये उस बेचारे बच्चे से, बच्ची से ले लेंगे। सुबह वो बेचारी बच्ची किसी ना किसी स्कूल में जॉब कर रही थी, या वो लड़का कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है,
इतनी मुश्किलों से कराची जैसे शहर में वो कमाता है, और आपके लागत पेपर जो है वो, एक पेपर की फीस जो है वो 8,000। यार एक पेपर की फीस 8,000, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो बच्चों को एसी में बिठाकर पेपर लेती है ना, वो भी नहीं ले रहे यार, जितनी आप जो है वो फीस काउंट कर रहे हो स्टूडेंट से। ठीक है, 8,000 रुपया वो एक पेपर की फीस देगा। आप डिवाइड कर दो यार कम से कम पेपर्स को। आप 8,000 को डिवाइड करो पेपर्स के ऊपर, पर पेपर देखो क्या फीस आ रही है। आप वो फीस चार्ज करो बच्चों से, आप डबल फीस चार्ज कर रहे हो यार उसकी। एक तो आपने 1 साल बाद उसको रिजल्ट दिया, रिजल्ट में उसको आपने एब्सेंट दे दिया है, अब वो बेचारा पेपर दे रहा है, तो अब वो डबल फीस भर रहा है एग्जामिनेशन की, और वो भी उसको कंफर्म नहीं है कि यार पता नहीं अगले साल दोबारा से मुझे एब्सेंट कर दे। मतलब कि यार हद हो गई इस दफा तो, हद हो गई, इतनी ज्यादा हद हो गई रिजल्ट के अंदर। मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ये क्या हो गया यार मेरे साथ। फ्यूचर को बिल्कुल बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, अब 2022 का जो है वो कहाँ बात पहुंची थी, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी, गुस्सा तो आ रहा था कहीं ना कहीं निकालना था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, अब 2022, फिर 2023 और 2024 इनके पेपर कब होंगे। ठीक है, देखो रिजल्ट आया आप लोगों का 2022 वालों का, पहले हम बात करते हैं 2022 वालों का। 2023 वालों के रिजल्ट की कहानी का अभी तक पता ही नहीं है कि कब आएगा। 2022 का रिजल्ट आया है जुलाई में, तो अराउंड 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं, उसके बाद जो है वो पेपर्स होते हैं। नॉर्मली केयू का ये अंदाज रहा है शुरू से अब तक, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, 3 महीने तो ये पूरे के पूरे वैसे लग गए। तो अक्टूबर, अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर में जो है वो अगर पेपर स्टार्ट होते हैं, तो दिसंबर में 2023 वालों के भी पेपर होंगे। इनके तो कंफर्म है कि 2 दिसंबर में इनके जो है वो पेपर्स होंगे। अब आप नवंबर में इनके भी पेपर लोगे और दिसंबर में जाके इनके पेपर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो होगा ये कि अब एडीसी 2022 वाले बच्चे, 2023 वाले बच्चे और 2024 वाले बच्चे, ये चारों तीनों के तीनों बच्चे, ये तो बेचारे अभी पढ़ रहे हैं, इन्होंने अभी पेपर नहीं दिए। ठीक है, आप लोगों से भी बेटा गुजारिश, अपना सीरियल नंबर लाजमी नोट करना। ठीक है, पेपर अच्छा पढ़ लो। और ये सारे बच्चे जो है ना, मुझे अफसोस होता है, ये सारे बच्चे ऐसे हैं, ज्यादातर मेजोरिटी ऐसी है, ज्यादातर मेजोरिटी ऐसी है जो बेचारे यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो यहाँ पर आए पढ़ने के लिए। ठीक है, सुबह जॉब जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रही हैं लड़कियां लड़के, जॉब कर रहे हैं, धक्के खाते हैं, फिर शाम में आते हैं कोचिंग के अंदर, कोचिंग वालों के पास जाकर हजारों रुपए फीस दे रहे हैं यार। एक कोचिंग जो है वो 8-8 हजार रुपए जो है वो एक पार्ट की फीस ले रहा है। ठीक है, 8,000 रुपये पर मंथ वो वहां पे करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आते हैं, जिसमें अगर एक पेपर रुक गया तो आप भी उनसे 8,000 रुपये जो है वो चार्ज कर लेते। 8,000 7,000 कोचिंग सेंटर वालों ने भी एक धंधा बनाया हुआ है यार। कॉलेज वालों की मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वही टीचर जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, वही टीचर जो है वो कोचिंग में पढ़ा रहा है। मतलब एक प्रोफेसर की यार आप लोगों को मैं सैलरी बताऊं, मतलब बहुत गुस्सा है यार, इतना गुस्सा आप लोग सोच नहीं सकते हो कि कितना गुस्सा आ रहा है मुझे अभी इस निजाम के ऊपर, कि एक कॉलेज का जो प्रोफेसर है, उसकी जो है वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए वो जो है वो कॉलेज से प्रोफेसर अपनी जो है वो सैलरी उठा रहा है वहां से। ठीक है, और एक पीरियड मुश्किल से लेता होगा। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे जानने वाले यार जो हैं पढ़ाते हैं, ठीक है, नो डाउट, सारे के सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन मेजोरिटी टीचर ऐसे हैं जो मैक्सिमम मैक्सिमम यार एक पेपर एक 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 जो है वो जाकर पीरियड लेते हैं, या मैक्सिमम हो गया 2 पीरियड ले लिए 45-45 मिनट के, अब उससे ज्यादा पीरियड नहीं लेने। 3 साढ़े 3 लाख रुपए यार तुम उसकी सैलरी ले रहे हो, और तुम क्या पढ़ा रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा रहे हो यार उसमें बच्चों को। और उसमें भी बच्चों की, और फीमेल तो वाह जी वाह, वाह जी वाह, गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो फीमेल, जो आप टीचर स्टूडेंट्स को रगड़ते हो यार, जो स्टूडेंट्स को रगड़ते हो, जिस तरीके से आप लोग, जिस मगरूर होकर गरूर गरूर में आकर जो स्टूडेंट से जिस तरीके से बात करते हो, मतलब हद होती है, इनफ है यार। कि मतलब उनको, आपने उनको तमीज सिखानी है कि भाई ये तमीज है, तभी वो बच्चा आपकी तमीज कर, मतलब ये हमारी जनरेशन है जिसने आगे चलकर इस मुल्क को संभालना है, और आप उनको ये तरबियत दे रहे हो जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो। ठीक है, और जिस लहजे में आप उनसे बात करते हो, और आप क्या पढ़ाते हो, अमीर खालिद की बुक उठाकर ले बैठ जाते हो और रीडिंग करना शुरू कर देते हो। आईटी भी पढ़ा दी, इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही पढ़ा दी, और 3 साढ़े 3 लाख रुपए आप उसकी फीस ले रहे हो, 1 घंटा पढ़ाते हो बस। और वही टीचर जब किसी कोचिंग में पढ़ा रहा होगा, तो आप यकीन मानिए 3 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाएगा वो। और उस कोचिंग वाले को बोलेगा यार मेरा गैप नहीं देना, तुम अगर तुमने गैप दे दिया तो पैसे तो कम मिलेंगे ना।
बस कंटिन्यू मेरी क्लासेस होनी चाहिए। कॉलेज के अंदर तुम बोलोगे मेरा तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही नहीं सकता, मैं आईटी भी तो पढ़ा ही नहीं सकता, मैं बिजनेस लॉ तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो कोचिंग के अंदर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट दे दे तुम ऐसा पढ़ाओगे, मतलब तुमसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता वहां पे। मतलब ये हालात हैं, मतलब अफसोस होता है यार ये कि मतलब कि किस तरह के जो है वो हालात हैं। खैर बात बात जो है वो बहुत आगे चली जाएगी। ठीक है, इनके पेपर जो है वो दिसंबर में होंगे। तो इनके पेपर भी बेटा एडीसी 2022 वाले, 2023 वाले और 2024 वाले, सबके पेपर एक्सपेक्टेड यही है कि नवंबर के एंड में या दिसंबर में स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग माइंड ये बनाओ कि आप लोगों के दिसंबर में पेपर होंगे। ठीक है, अब इतनी सारी तो हमने बुराइयां कर ली, इतनी सारी हमने बुराइयां कर ली इस माशरे की, इस निजाम की, हमने इतनी सारी बुराइयां कर ली, लेकिन इस बुराई से हमने बेटा दिल नहीं आना है। मतलब मेरा काम यहाँ पर वो गुस्सा था मुझे बहुत सारी चीजों का, जो आज इस वीडियो में मैंने निकाल दिया, लेकिन इससे हरगिज मतलब ये नहीं है कि यार हम अपना दिल छोटा करें और हम दिल हार कर बैठ जाएं कि यार अब हमें पेपर नहीं देने, या अब हम पेपर नहीं देंगे, या तो अब टाइम थोड़ा सा है, एंड में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी से पढ़ो, अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, इस वीडियो के बाद आज से अभी से बैठ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। और डेली बेसिस पे अपना एक टारगेट सेट करके चलो कि यार ये मैंने करना है। ठीक है, इतना मतलब अकाउंटिंग उठाया, अकाउंटिंग के अंदर यार ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने एक हफ्ते के अंदर वाइंड अप करना है, तो वो एक हफ्ते के अंदर ही वाइंड अप होना चाहिए। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन पढ़े 10 घंटे, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो पूरे हफ्ते पढ़े 1 घंटा। ठीक है, तो डेली बेसिस में पढ़ना है, चले कुछ भी हो जाए यार, आप जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, मतलब मुझसे ज्यादा तो आप लोग बिजी नहीं होगे ना। जितना मैं अपना शेड्यूल आप लोगों को बताने लग जाऊं ना, मतलब हद हो जाए। सुबह जॉब पे जाता हूँ, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में 4:30 5 बज जाते हैं, वहां से वापस आता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते 9 9:30 10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अपना भी पढ़ रहा हूँ, आईसीएमए के पेपर्स दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके क्लासेस लेता हूँ। तो मतलब, और बीवी बच्चों वाला भी हूँ, ठीक है, साथ में बीवी भी है माशाल्लाह से, बच्चे भी हैं, तो उनका भी देखना होता है। तो मतलब बहुत सारे काम है जो हम लोग पैरेलल में चला रहे हैं, और अपना पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब भी पेपर जाकर दिया है इस समय के अंदर, कोई पेपर रुका नहीं है अभी तक, निकल जाता है जब भी पेपर देता हूँ। तो वो क्या है, डेडिकेशन है, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ भाई टारगेट सेट किया हुआ है, यार ये पेपर निकालना है, इतना पढ़ना है, इस हवाले से रेगुलर क्लास लेनी, कोई क्लास नहीं मिस करता। आप मेरा कोई भी उठा के देख लो, एक क्लास मैंने मिस नहीं की होगी। भले भांजे की शादी हो या किसी की भी शादी हो, किसी का भी वलीमा हो, क्लास है तो फिर मैंने जाकर क्लास लेनी है। टाइम सेट किया हुआ कि यार पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। ठीक है, तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि यार मोबाइल उठाया और मोबाइल में रील्स देखने लग गया और 3 3 4 4 घंटे निकाल दिए। आप लोग करते हो रात को सोते हुए यही काम कर रहे हो तो ना यार, तो 1 घंटा बैठ के पढ़ लिया करो यार, कुछ भी नहीं होता। आप लोगों की आगे जिंदगी अच्छी बन जाएगी, एडीसी के बाद किसी अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा, किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले लोगे। ये जो एडीसी आप पढ़ रहे हो ना, इसको हल्का मत लो। ये सिलेबस इस तरह का है जो आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों की। जो पार्ट 2 वाले बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, या तुम लोग सीए और एसीसीए और आईसीएमए की कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ोगे ना, अगर जाके वहां पे तुम एडमिशन लेते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये वाली सारी अकाउंटिंग। तो ये सारी की सारी चीजें आगे चल के आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो इसको सिर्फ निकालना नहीं। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर सिर्फ इंपॉर्टेंट बता दे, इंपॉर्टेंट बता दे, वही करके चल जाए, सर कुछ 3 चैप्टर बता दे, बस मुझे पास करना है। काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, तो उनको मैं बोलता हूँ यार तुम लोग अभी अभी भी तुम्हें तुम्हें पास करना है, जब तुम एक दफा फेल हो चुके हो, मतलब अब भी तुम्हें नहीं पढ़ना सही से। अभी भी तुम जो है वो कोशिश नहीं कर रहे कि यार मैं पूरा सिलेबस करके जाऊं और जाकर मैं सिर्फ मुझे पास नहीं होना, मुझे अच्छे नंबर लेने। जब ये माइंड बना के जाओगे तब जाकर पास हो गया। तो इस तरीके से माइंड लेके चलो कि सिर्फ पास नहीं होना, टाइम है आप लोगों के पास। अब जैसे मैंने आपको डेट का बता दिया ना, इसके हिसाब से प्लान करके चलो ना, तो जो जिन बच्चों के पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन भी देना चाहते हैं ना, वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट थी। और जो एडीसी 2023 वालों का रिजल्ट है वो बेटा एक्सपेक्टेड यही है कि आप लोगों का जो है वो सितंबर में, या सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर तक एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में आप लोगों का इंशाल्लाह ताला जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। पेपर जो है वो दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि होंगे।
तो आप लोगों के पास टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। दिन रात लगा दो, दिन रात भी नहीं लगाओ भाई, डेली के 2 घंटे पढ़ लो यार। 2 घंटे तुम लोग आराम से निकाल सकते हो, कुछ भी हो जाए मुझे पता है हर बच्चा निकाल सकता है, 2 घंटे आराम से निकाल सकते। तो ये थी बेटा आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।